Hey guys, welcome back into my YouTube channel and Hare Krishna to everyone. And this video is for those जिनका अभी CS प्रोफेशनल और CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है एंड दे आर सर्चिंग फॉर आर्टिकलशिप. ठीक है, इसमें मैं डिस्क्रिप्टिवली पूरा ब्रीफली बताने वाला हूँ कि कैसे आपको आर्टिकलशिप मिलती है, क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ कहाँ आर्टिकलशिप मिलती है, कैसे मेल्स भेजते हैं, रिज्यूमे का टेम्पलेट कैसा होता है. वो मैंने प्रॉपर वीडियो पहले बना चुका है, बट फिर भी एक मैं सोचा था एक नॉर्मल वीडियो लेके आऊँ क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट्स हैं थोड़े बहुत. So, उसके लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगा, उनको ध्यान में रखते हुए तो मैं वो देखना है. ठीक है, अब क्या होता है, अभी तुम्हारा क्लियर हो गया. ठीक है, अब वो मैंने एक वीडियो बनाया कि तुम्हें प्रोफेशनल के साथ करना है या नहीं करना, दैट इज डिफरेंट केस. यू हैव क्लियर्ड योर प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट डजंट मैटर एट ऑल हियर. ठीक है, नाउ यू हैव टू डिसाइड तुम्हें करना कहाँ है आर्टिकलशिप. ठीक है, मैंने एक इंस्टाग्राम में रील भी डाली थी कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज टू डू आर्टिकलशिप. इट्स जस्ट नॉट अबाउट लिस्टेड कंपनी. सब कुछ है, लिस्टेड कंपनी तो होता ही होता है, प्राइवेट कंपनी भी अच्छी खासी होती है. मेरी जैसे कि क्रिप्टो कंपनी थी, वहां से मैंने फर्म्स होती हैं, फर्म्स में भी नॉर्मल कोसेक फर्म होती है और कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं लाइक ईवाई एंड बिग फोर्स एंड ऑल कंसल्टेंसी फर्म्स हैं. ठीक है, सो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, आईबीसी की फर्म्स होती हैं, मर्चेंट बैंकिंग फर्म्स होती हैं. तो मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज हैं, इट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज है. इसमें क्या होता है, यू विल लर्न नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेसेस, जो भी तुम्हारे कोसेक थिंग्स होती हैं, उसके अलावा भी चीजें सीखते हैं. मतलब क्या क्या, तुम्हारे जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे. एनबीएफसी बहुत इमर्जिंग और बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है एनबीएफसी में. अगर उसमें आर्टिकलशिप लगती है, डू एंड गो फॉर इट. ठीक है, अदर देन दैट तुमको अभी अब प्रॉब्लम होती है कि रिज्यूमे मतलब बेसिक तुम्हें क्या चीजें देखनी है जॉब डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने से पहले, या वो सही जगह है हमारे लिए कि नहीं. तुम्हें नॉर्मल कोर्स थिंग सब जगह पढ़ानी है, सब जगह प्राइवेट पब्लिक लिस्टेड सब जगह ये चीजें सीखोगे. तुम्हें देखना क्या क्या है, तुम्हें एमएनए देखना है, तुम्हारे को मर्जर एंड अमलगमेशन होता है कि नहीं भाई, फंडिंग होती है कंपनी में, बोनस इशूज, ईसॉप इशू है कि नहीं, एग्रीमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं. सो पॉलिसीज मेकिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको चीजें देखनी होती है. ठीक है, तुम जब लिंक्डइन में चेक करोगे तो मैं वहां डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें देखेंगी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आती हैं चीजें, भाई भेजना कहाँ पे है, किसको भेजना है रिज्यूमे, समझ में नहीं आता. बेस्ट थिंग इज गो फॉर लिंक्डइन. हमेशा मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो, मैंने सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में है. लिंक्डइन में तुम्हें हर जगह की पोस्ट देखेंगे. कोई बहुत सारे लोग पोस्ट डालते रहते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी है, घर पे वैकेंसी. मैं भी कभी कभी डाल देता हूँ. लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी एक ग्रुप है, वहां पे भी मैं वैकेंसी डालता रहता हूँ कभी कभार. ठीक है, सो गो स्टार्ट योर लिंक्डइन. सेकंड थिंग आईसीएसआई का प्लेसमेंट पोर्टल है, वहां पे अपनी एक आईडी बना लो. वहां पे भी बहुत वैकेंसीज आती हैं, वहां पे कॉल्स बहुत कम आते हैं, बट वहां पे भी वैकेंसी आती है बहुत. तो तुम्हें पता चलेगा वहां से लेके उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेंबर को, या वहां पे टीम मेंबर होगा, लिंक्डइन में मैसेज कर दो कि मैं देख रहा हूँ लिंक्डइन के, मैं ट्रेनिंग के लिए देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर दैट. मैन सेम थिंग. ठीक है, नाउ यू हैव टू डू इज फॉर एमसीए वाला खेल अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एमसीए में आजकल वो बहुत ज्यादा वो सिक्योरिटी हो गई है, बट ऑल्सो एमसीए भी प्ले करता है एक क्रूशियल रोल की एमसीए की वेबसाइट से लेके मेल्स कर सकते हो. बट जैसे अनदर केस, इन सब से ही वैकेंसी मिल जाती है और आराम से प्रॉपर हो जाता है. तो लिंक्डइन इज बेस्ट सोर्स फॉर योर सीएस आर्टिकलशिप. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रेज्यूमे और ईमेल जब भेजते हो तो कैसे भेजना है. ईमेल भेजने से अच्छा है, ईमेल भेजते हो ना जब, तो हमेशा डियर सर हमेशा लिखना चाहिए. हमेशा तुम्हें डियर सर से स्टार्ट करना है और लिखना क्या है नीचे कि आई एम क्वालिफाइड, दिस इज माई लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स कि मैं कहाँ से हूँ, एंड आई एम रिलोकेटिंग टू द न्यू सिटी, और अपना रेज्यूमे अटैच कर दो. दैट्स इज नॉर्मल सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन. उसका अगर कॉपी चाहिए वो मैं नीचे डाल दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. ठीक है, नाउ कम्स इज योर रेज्यूमे. और रेज्यूमे भी कैसा होना चाहिए उसका भी मैं एक टेम्पलेट डाल दूंगा कि इस टाइप के रेज्यूमे बना सकते हो, थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए. और लोग सोचते हैं मैं रेज्यूमे में लिखूं क्या. अभी हमेशा यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर एग्जीक्यूटिव, तो तुम्हें रेज्यूमे में लिखने की कोई एक्सपीरियंस नहीं है. तो हमेशा अपनी हॉबीज लिखो, स्किल्स लिखो, पता होना चाहिए तुम्हें को कंप्यूटर नॉलेज क्या क्या है, एमसीए नॉलेज है कि नहीं, सेबी के वेबसाइट की नॉलेज है, एनएससीबीएससी की वेबसाइट की नॉलेज है. सो डू ये बेसिक नॉलेज लिख सकते हो. उसके बाद तुमको कहाँ कहाँ कौन से सब्जेक्ट्स में क्लियर किया, एग्जामिशन है, अपनी सर्टिफिकेशन लिख दो. सो एक पेजर रिज्यूमे होता है, दैट्स इनफ फॉर यू टू गो फॉर योर आर्टिकलशिप. ठीक है, सो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इनफ फॉर कि कैसे एक सीएस आर्टिकलशिप मिलती है और क्या क्या चीजें तुम्हें एक्सपोजर वाइज में देखनी चाहिए. दिस इज माई एक्सपीरियंस, और हमेशा इन्हीं सब चीजों को लेके देखना चाहिए. एनीथिंग एल्स यू रिक्वायर फ्रॉम माई साइड, जस्ट कमेंट डाउन. सो लेट मी नो, अगर कुछ है तो मैं उसमें आंसर कर दूंगा. ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, एंड डू लेट अस नो इफ यू नो एनीथिंग. बाय बाय.